कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे शिशुमार चक्र का वर्णन। आपको बता दें कि आप श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं सुन रहे हैं। कल आपने सुना था सूर्य की गति और रथ का वर्णन। आज की कथा को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। कथा आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं, जहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले चौथे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले हैं। अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिगण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुव लोक को ही उन सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खुदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बांधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं और पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योति चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है और धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्त ऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तरायण आषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोकों में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर अनेक संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजवीथी, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तरायण नाम के 3 नक्षत्र का समूह है और उदर में आकाश गंगा है। हे राजन, इसके दाहिने और बाहें कटी तटों में पुनर्वसु और पुण्य नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और आश्वलेषा नक्षत्र है तथा दाहिने और बाहें नथुनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाहें नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाहें कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मया आदि दक्षिणा के 8 नक्षत्र बाएं पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिने पसलियों में है। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह हैं।
इसके ऊपर की बूथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुत बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में समुष्ट तारागण स्थित हैं। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेहमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योति गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्ववेद अधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जाप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। राहु आदि की स्थिति, अतल आदि नीचे के लोगों का वर्णन सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ इस तरह लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसमें भगवान की कृपा से देवदत्त और ग्रह तत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह का पुत्र अशुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है और इसी प्रकार चंद्रमा मंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन है। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके अश्वंत तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है, जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। अब इसके भी नीचे अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूवियर हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन की है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थल में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने के इंद्र आदि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मैदानवे की बनाई हुई
अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जातियों की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित है, जथा जिनकी कृत्रिम भूमियों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी की कोल करते हैं। ऐसे पाताल अधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।